नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे चैनल पर। तो आज नंबर सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं आपकी एक फैक्टर, एक नया टॉपिक लिए फैक्टर, जिसको बोलते हैं भाजक या गुणनखंड। तो आज हम लोग फैक्टर के बारे में हर बातें करने वाले हैं कि फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, कितने तरह के फैक्टर होते हैं, जैसे इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, 2 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 20 के मल्टीपल, मतलब जितनी भी फैक्टर में बात हो रही है, जितने भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फैक्टर से रिलेटेड आते हैं, फैक्टर के पूरे वीडियो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन फैक्टर का हम लोग का किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आइए जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले तो यही जाने कि फैक्टर क्या होता है। जैसे हम एक नंबर लिख दिए, मान लीजिए 6 लिख दिए, अगर 6 में हम लोग 1 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 6 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 6 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 6 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 6 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर 5 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। और अगर 6 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 में 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 3 से और 6 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर किसी नंबर से किसी नंबर में भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रहा है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है, मतलब गुणनखंड या भाजक कहलाता है। तो कोई पूछेगा 6 के कितने फैक्टर, तो 1 2 3 और 6, तो 1 2 3 4, तो 6 के टोटल कितने फैक्टर हो गए, 4 हो गए। अगर ये पूछ दिया कोई सम ऑफ फैक्टर, मतलब 6 के जो फैक्टर हैं उसका सम बताइए, तो हम लोग करेंगे 1 + 2 + 3 + 6, तो कितना हो जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 12। तो इसका मतलब 6 के कुल फैक्टर हो गए 4 और कुल फैक्टरों का योग कितना हो गया, 12 हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखा, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास है 100, तो कोई हम लोग से पूछ दिया कि 100 के कुल फैक्टर क्या होंगे। तो आइए देखा जाए 100 के कौन कौन फैक्टर होते हैं। 1 होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 7 8 9 नहीं होगा, फिर क्या होगा अगला 10 होगा, फिर 11 नहीं, 12 13 14 15, फिर अगला फैक्टर होगा 20, फिर क्या होगा 25, फिर क्या होगा 50, और फिर अगला क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 100 के टोटल कितने फैक्टर आ गए, 9 फैक्टर आ गए। अगर कोई हम लोग से पूछ जाए सम ऑफ फैक्टर बताइए, तो 100 के जो फैक्टर है उनका सम निकालना है, तो हम लोग करेंगे 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 25 + 50 + 100, तो टोटल जोड़ा जाएगा तो आंसर आएगा 217 आ जाएगा। तो इसका मतलब 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 9, और सम ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 217। लेकिन ये तो हम लोग का 100 नंबर था, छोटा नंबर था, तो हम लोग कुल फैक्टर की संख्या और सम ऑफ फैक्टर निकाल लिए। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बताइए 6000 के कुल कितने फैक्टर होंगे, तो एग्ज़ाम में इसका निकालना, आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम तो निकालते भी हम लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी को हम लोग को सीखना है कि बड़े बड़े नंबर, जैसे दे दिया 1500 के कुल फैक्टर बताइए, या 1500 के वो फैक्टर बताइए जो इवन हैं, या वो फैक्टर बताइए जो ऑड हैं, या प्राइम फैक्टर बताइए, सम ऑफ फैक्टर बताइए। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही जानेंगे कि कोई कितना भी बड़ा नंबर हो उसके टोटल फैक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी देखें कि 100 के कितने फैक्टर आए थे, टोटल 9 फैक्टर आ गए थे, और 100 के सभी फैक्टरों का योगफल कितना आ गया था, 217। तो हम लोग देखते हैं क्या कोई फार्मूला इसका है जिससे हम लोग शॉर्टकट में बहुत जल्दी आंसर निकल पाए। तो आइए समझते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। सबसे पहले करना क्या है, जैसे 100 है तो 100 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 100 का गुणनखंड देखिए कैसे होता है, 2 से पहले काटेंगे 50 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25, फिर 5 से काट देंगे पूरा पूरा कट गया। तो हम 100 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5, इसका मतलब 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो 100 तो छोटा नंबर था, हम लोग चाहे तो ऐसे भी फैक्टर कर सकते हैं, या बहुत लोग ऐसे भी कर लेंगे। 100 का मतलब होता है 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो अब 4 का मतलब आप जानते हैं 2 × 2, और 25 का मतलब 5 × 5। तो फैक्टर निकालना प्रैक्टिस के ऊपर, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी तेज़ी से किसी नंबर का गुणनखंड आप कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए। अब देखिए 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 से हम लोग कितने फैक्टर बना सकते हैं, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2।
और अच्छे तरीके से समझे जाए तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। तो 4 के कितने फैक्टर होंगे आप जानते हैं, 1, 2 और 4। तो यही चीज़ हम लोग हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इसका मान 1 होगा, इसका मान 2 होगा, इसका मान 4 होगा। अब 5 की पावर 2 के कितने फैक्टर होंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो अब देखिए 3 फैक्टर इससे बने और 3 फैक्टर इससे बने। तो देखिए फैक्टर निकलता कैसे, दोनों का मल्टीप्लाई है, तो जब हम 2 की पावर 0 को उठाएंगे, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने फैक्टर मिल जाएंगे हमको, टोटल 3। फिर 2 की पावर 1 को जब उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर कितना फैक्टर मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। फिर 2 की पावर 2 को लेंगे तो एक बार इसमें गुणा करेंगे और एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें गुणा करेंगे, तो फिर कितने फैक्टर मिल जाएंगे, 3। इसका मतलब टोटल फैक्टर कितना हो गया, 9 हो गया। और हम लोग का आंसर भी पहले कितना आया था, 9 फैक्टर आया था। इसको और भी जल्दी कर सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ से टोटल 3 फैक्टर मिला और यहाँ से टोटल 3 फैक्टर मिला और बीच में मल्टीप्लाई, तो 3 गुणे 3 बराबर आंसर आ जाएगा 9। इसका मतलब ये था कि अगर 2 की पावर 2 था तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना था, 5 की पावर 2 था तो 3 से, मतलब जितना पावर आएगा उससे एक ज़्यादा करके आपस में गुणा कर देना है। समझ पा रहे हैं? तो आइए दोस्तों देखते हैं, जैसा कि हम लोग 100 का गुणनखंड लिए तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 से कितने फैक्टर बना, 1, 2, 3, और 5 की घात 2 से कितना फैक्टर बना, 1, 2, 3, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो टोटल फैक्टर कितना आ गया, 3 गुणे 3। अब इसको ध्यान से देख रहे हैं तो 2 की पावर 2 अगर है, जितना पावर है उससे एक ज़्यादा फैक्टर आएगा, जितना पावर है उससे एक ज़्यादा फैक्टर आएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर का एक फार्मूला हम बना रहे हैं। जैसे अगर कोई नंबर हमारे पास x है, उसको अगर x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c के टर्म में ब्रेक कर दिया, मतलब उसका गुणनखंड कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है, जैसे 100 को हम लोग लिखे थे 2 की घात 2 और 5 की घात 2, तो यही होता है x की पावर a, y की पावर b। तो अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर, तो जो पावर होते हैं उसमें एक एक प्लस करके आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला बन गया। क्या बना कि सबसे पहले किसी भी नंबर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो पावर आएगा, पावर में एक एक प्लस करके सबको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 600 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 600 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। तो 6 का हम लोग देखिए 6 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 6 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 100। 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3 और 100 का अभी हम लोग देखे हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो कितना आ गया, 2 की पावर 2 यहाँ पर, 2 की पावर 1 यहाँ पर, तो 2 की पावर 3 हो गया और यहाँ पर 3 की पावर 1 हो गया और 5 की पावर 2 हो गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो पावर आएगा, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो पावर आएगा उसमें एक एक प्लस करके आपस में गुणा कर देना है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पर पावर 3 है तो 1 प्लस करेंगे 4, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 प्लस करेंगे 2 और यहाँ पर पावर 2 है तो 1 प्लस करेंगे तो 3, तो 4 गुना के और 8 3 के 24। इसका मतलब 600 के कुल कितने फैक्टर है, 24 फैक्टर हैं। आइए दोस्तों, अभी हम लोग जैसा कि पढ़े थे कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। क्या नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होता है कि सबसे पहले किसी भी नंबर का फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, जैसे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ गया 100 का गुणनखंड। तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं, जो पावर है उसमें एक एक प्लस करके आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग सीखेंगे सम ऑफ फैक्टर, मतलब जो गुणनखंड आएंगे उनका सम क्या होगा। तो देखिए फिर वही तरीका, 2 की पावर 2 को हम लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 5 की पावर 2 को लिखेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो देखिए कैसे बनता है सम ऑफ फैक्टर, कैसे होता है। अब 2 की पावर 0 को उठाएंगे और तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 और 5 की पावर 2 आ गया। फिर जब 2 की पावर 1 को उठाएंगे तो इसमें तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। फिर 2 की पावर 2 को उठाएंगे तो फिर तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 0 प्लस
2 की पावर 2, 5 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इसका मतलब ये सारे जितने भी फैक्टर हैं सबका सम हम लोग निकालें। तो आप देख रहे हैं जब सबको हम लोग ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर सब में कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से जब हम लेंगे 5 की पावर 0 कॉमन लेंगे तो आएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो 5 की पावर, हम लोग को यहाँ पर देखिए ये हम लोग थोड़ा गलत लिख दिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है। यहाँ पर 2 की पावर 0 हमारा कॉमन है, तो 2 की पावर 0 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 जब कॉमन लेंगे तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। यहाँ पर 2 की पावर 2 कॉमन होगा तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब सबको हम प्लस करेंगे तो आप देख रहे हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, यहाँ भी मतलब 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 भी कॉमन मिलेगा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 और दूसरे ब्रैकेट बचेगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। तो आप देख रहे हैं जो सम ऑफ फैक्टर का फार्मूला हम लोग को बना है तो क्या बना है, जैसे हम लोग 100 का गुणनखंड किए तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ गया, 2 की घाते 2 और 5 की घाते 2, तो क्या बना 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1 प्लस 5 की घाते 2। इसका मतलब अगर 5 की घाते 2 है तो 0 से स्टार्ट करके 2 तक जाएंगे। और यहाँ पर जैसे 2 की घाते 2 है तो 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2। तो इसका फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए मान लेते हैं x कोई नंबर है, उसका हम लोग गुणनखंड करने एक बार x पावर a, फिर उसके बाद y की पावर b और z की पावर c के टर्म में हम लोग लिख दिए। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। तो देखिए सम ऑफ फैक्टर क्या अभी हम लोग सीखे, अगर x की पावर a है तो x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 डॉट 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 x की पावर a तक चले जाएंगे। फिर y की पावर b है तो y की पावर 0 प्लस y की पावर 1 प्लस डॉट 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 y की पावर b। फिर z की पावर c है तो z की पावर 0 से स्टार्ट करके z की पावर 1 डॉट 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 z की पावर c तक चले जाएंगे। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 100 था हमारा, 100 को हम लोग ब्रेक किए थे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आया था। जब 100 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 2 की घाते 2 और 5 की घाते 2 आया था। तो देखिए सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर तो क्या हमने बताया, जब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 घाते 2 है तो पहले 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2 करेंगे। इसका मतलब जितना पावर है 0 से स्टार्ट करके उतने पावर तक सबको जोड़ देना है। फिर 5 की पावर 2 है तो हम करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब सबको सॉल्व कर दिया जाए, 2 घाते 0 का मतलब 1, 2 घाते 1 का मतलब 2 और 2 घाते 2 का मतलब 4, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 5 की पावर 2 का मतलब 25। तो देखिए 4 2 6 और 1 7, 25 5 30 और 31, तो गुणा कर दे 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। तो जैसा कि शुरुआत में हम लोग देखे थे कि 100 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना आया था, 217 आया था। तो ये हम लोग तरीका सीख गए कि नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर निकालने का। फिर से एक बार देख लीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर में हम क्या बताया आपको, सबसे पहले किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर में एक एक प्लस करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और सम ऑफ फैक्टर में क्या बताया कि सबसे पहले नंबर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जैसे 2 की पावर 2 आया तो 2 की घाते 0 प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2। अगर यहाँ 2 घाते 3 आया होता, मान लीजिए 2 घाते 3 आया होता तो 2 घाते 0 प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 की घाते 2 प्लस 2 की घाते 3 कर देते। बस यही काम करना है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख लिए कि नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला क्या बनता है। तो आप इस वीडियो को देखो, अगली वीडियो में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, अभाज्य फैक्टर, 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, सब चीज़ें, सम ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर, सब चीज़ें बातें करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। इस वीडियो को देखिए और आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिए।